Hello everyone. In our last class, we discussed about basic concept of vectors. Now, some practice questions on that part. First one: if vector A is equal to vector B, is it true that magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B? We know that if two vectors are equal, then their magnitude be same एंड देयर डायरेक्शन भी सेम। दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, और यही हमने इसमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा पार्ट है सॉल्यूशन में, इट्स वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये गिवन है। दैट मीन्स ये टू वेक्टर्स इक्वल हैं। जब टू वेक्टर्स इक्वल हैं देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर की इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी, कि टू वेक्टर्स इक्वल हैं, क्या उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे? यस। सेकंड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, देन इज इट ट्रू दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। यहां टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, बट मे बी उनकी डायरेक्शन सेम हो और मे बी उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। टू वेक्टर्स इक्वल हैं, इन दैट केस डायरेक्शन भी सेम, बट टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मीन्स उनकी डायरेक्शन सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस केस को कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्यूशन कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये गिवन है। दैट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल इन लेंथ, दैट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are equal in length, but their direction may or may not be same, may or may not be same. That means vector A may be equal to vector B or vector A may be equal to negative of vector B. That means vector A is equal to plus minus vector B. तो जब वेक्टर सेम है तो उनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे ही होंगे, बट मैग्नीट्यूड सेम है, in that case maybe vector A equal to vector B if direction be same, and maybe vector A equal to negative of vector B if direction is opposite. Next देखिए, if vector A is equal to vector B magnitude, is it always true that vector A is equal to vector B? सेकेंड पार्ट में हमने ये डिस्कस किया है कि क्या ये हमेशा ट्रू होगा कि वेक्टर A वेक्टर B के इक्वल हो? नो, वेक्टर A may be equal to वेक्टर B और may be negative of वेक्टर B। तो यही सेम सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ये गिवन है। दैट मीन्स वेक्टर A एंड वेक्टर B are equal
in length, but their direction may or may not be same. That means vector A is not always equal to वेक्टर बी. दैट मीन्स वेक्टर ए हमेशा वेक्टर बी के इक्वल नहीं होगा, मे बी प्लस माइनस वेक्टर बी. नेक्स्ट, प्रूव दैट नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए दैट्स इक्वल टू ए. सिंपल सा पार्ट है, माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए के इक्वल हो, बट इसको डिफाइन कैसे करना है कि हम वेक्टर ए बी लें. वेक्टर ए को हमने एक वेक्टर ए बी लिया और इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे. ये मान लो ए से बी पर जा रहे हैं कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी. माइनस साइन ले, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी. और बेसिक पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव वेक्टर ए बी दैट मीन्स डायरेक्शन को चेंज करना है, दैट्स इक्वल टू वेक्टर बी ए. आफ्टर देन अगेन माइनस ऑफ वेक्टर ए का फिर से नेगेटिव, दैट्स माइनस ऑफ वेक्टर बी ए, दैट्स अगेन इक्वल टू वेक्टर ए बी, दैट मीन्स वेक्टर ए. तो ये नेगेटिव को डिफाइन करता है कि एक वेक्टर की डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे तो उससे जो वेक्टर बनेगा मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. इफ ए बी इक्वल टू वेक्टर ए, बी सी इज इक्वल टू वेक्टर बी, देन शो दैट ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी एंड बी डी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए. ये हम पैरेललोग्राम में लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्राइंगल के पार्ट में पीछे कर भी चुके हैं, बट एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. इट्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. वेक्टर ए बी इज वेक्टर ए and BC is vector B. In a parallelogram, opposite sides are equal and parallel. Then vector DC भी आपका क्या बनेगा, वेक्टर A ही बनेगा. And BC is equal to AD, BC is parallel to AD, then vector AD भी क्या बनेगा, वेक्टर B. हमने फाइंड करना है AC, that means डायगोनल AC फाइंड करना है. पहले इसी को देखते हैं. डायगोनल ए सी पॉइंट ए और बी और सी से एक ट्राइंगल बना रहा है, तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन दैट्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. तो सॉल्यूशन के लिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम वेयर AB, vector AB that's equal to vector A and vector BC is equal to vector B. ये गिवन है. नाउ ट्राइंगल ला अप्लाई करें, ट्राइंगल का नाम लिखें. इन ट्राइंगल ए बी सी इट्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए सी. वाई, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है टू साइड का सम थर्ड अपोजिट डायरेक्शन की साइड के इक्वल होगा. दैट मीन्स ए सी वेक्टर is equal to AB. AB means vector A
प्लस बी सी मीन्स वेक्टर बी। एक तो हमने ये पार्ट प्रूव करना है। सेकेंड, बी डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी डी वैक्टर, बी डी को हम ज्वाइन करें, बी डी फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इट्स ए बी प्लस बी डी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी, दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए डी। दैट मीन्स वेक्टर ए बी इज, या बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी डी इन लेफ्ट साइड, दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए डी माइनस वेक्टर ए बी। वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। दैट मीन्स ए डी की वैल्यू क्या बन गई, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यही हमने फाइंड करना है वेक्टर बी डी के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ ए बी इक्वल टू वेक्टर ए एंड बी सी इज इक्वल टू वेक्टर बी are two adjacent sides of a regular hexagon A B C D E F। एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है A B C D E F, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। फाइंड द वेक्टर सी डी, वेक्टर सी डी फाइंड करना है, वेक्टर डी ई फाइंड करना है, वेक्टर ई एफ, वेक्टर एफ ए, वेक्टर ए ई, its vector CE and C2E। ये फाइंड कर। तो इन ए रेगुलर हेक्सागन वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट अपोजिट साइड्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनके वेक्टर भी सेम होंगे। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस डायगोनल ए डी, this diagonal AD is equal to twice of BC। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो डायगोनल AD है ये हमारा डायगोनल साइड BC के ट्वाइस के इक्वल होगा। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस केस में। इसके बेस पर हम ट्राइंगल बनाएंगे और सभी वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ एक तो AC को और ज्वाइन कर दें, वेक्टर ए बी गिवन है, दैट्स ए वेक्टर एंड बी सी इज वेक्टर बी। फर्स्टली इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी फाइंड किया एंड ए डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी, वेक्टर ए डी आ जाएगा। जैसे ही ए सी और ए डी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो ट्राइंगल ए सी डी में सी डी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्टली जो गिवन है वो लिखें, सॉल्यूशन ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन in which, yes, such that vector AB is equal to vector A and vector BC is equal to vector B, since AD is parallel to BC, AD vector parallel to BC और ये diagonal है, that means and AD या डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स AD वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC वेक्टर, या लेंथ के अकॉर्डिंग कि लाइन AD इज इक्वल टू लाइन B पैरेलल टू BC एंड AD is equal to twice of BC, that means AD vector is equal to twice of vector BC. Now in triangle AC
फर्स्टली इन ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्टली ए बी सी को लेके चलें. इन ट्राइंगल ए बी सी इट्स वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए सी. दैट मीन्स वेक्टर ए सी इज इक्वल टू ए बी यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. नेक्स्ट ट्राइंगल ए सी डी. इन ट्राइंगल ए सी डी वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए डी. ए सी प्लस सी डी इक्वल टू वेक्टर ए डी. दैट मीन्स वेक्टर सी डी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी माइनस वेक्टर ए सी. वैल्यू पुट करें. वेक्टर ए डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी माइनस वेक्टर ए सी फाइंड किया अभी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. दैट्स इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इट्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. जैसे सी डी फाइंड करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं जो ए एफ है ये दोनों पैरेलल हैं, सी डी एंड ए एफ, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो जो एफ ए है वो इस सी डी का नेगेटिव होगा. सिमिलरली ए बी इज पैरेलल टू ई डी बट ई डी की डायरेक्शन अपोजिट है, डी ई है, देन डी ई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए बी. तो इसको हम क्या लें कि जो डी ई है ये हमारा बी ए के पैरेलल है एंड डी ई बी ए के ही इक्वल है. तो डी ई वेक्टर बी ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा. नाउ लाइन डी ई, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इसको डी ई लिखते हैं तो इसको हमने बी ए राइट करना है. ये ए बी लेते हैं तो ई डी करना है, बट डी ई की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी ई इज पैरेलल टू बी ए एंड डी ई इज इक्वल टू बी ए, अपोजिट साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन. दैट मीन्स वेक्टर डी ई इज इक्वल टू वेक्टर बी ए, बट वैल्यू वेक्टर ए बी की गिवन है, दैट्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी. दैट मीन्स दैट्स इक्वल टू माइनस वेक्टर ए. डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई. इन दैट केस ए डी या हम सी ई भी फाइंड कर सकते हैं फर्स्टली, और फिर ए डी ई में ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स नेक्स्ट इन ट्राइंगल चाहे तो सी डी ई ले लें, सी डी ई. सी डी ई ट्राइंगल में क्या बनेगा, सी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू सी ई. वेक्टर सी ई दैट्स इक्वल टू सी डी प्लस वेक्टर डी ई. सी डी की वैल्यू अभी फाइंड की है, सी डी की वैल्यू दैट्स बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस डी ई, डी की वैल्यू माइनस वेक्टर ए, दैट्स इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए. सी के बाद वेक्टर ए ही फाइंड करना है तो ए बी ए डी ई ट्राइंगल से फाइंड आउट हो जाएगा. इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई में ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू वेक्टर ए ई, वेक्टर ए ई दैट्स इक्वल टू वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी ई. वेक्टर ए डी इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी ई, डी ई अभी फाइंड किया है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए. दैट मीन्स टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. सी भी फाइंड हो गया, ए भी फाइंड हो गया, देन वेक्टर ई एफ. अब ई एफ इज इक्वल टू सी बी एंड पैरेलल टू सी बी. ई एफ is parallel to CB and EF
is equal to CB. That means EF vector is equal to CB vector. That means negative of BC vector. That means minus vector B. Similarly AF और CD, या ये समझिए FA DC, FA and FA is equal to DC and FA parallel to DC. That means FA vector is equal to DC vector negative of CD vector. CD vector है, CD फाइंड किया था अभी, B माइनस A, तो इट्स वेक्टर A माइनस वेक्टर B. तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके हमने कुछ डायगोनल्स वेक्टर फाइंड आउट किए हैं और उनकी साइड्स वेक्टर फाइंड आउट किए हैं. स्पेशली ध्यान रखना है वेक्टर AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर BC. नेक्स्ट देखिए, इन ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF प्रूव दैट AB प्लस BC AB प्लस AC AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF is thrice of AD. It's AB plus AC plus AD plus AE plus AF is equal to thrice of AD. अब इस केस में AD को लेके चलना है हमने, तो AD को तो रिमूव नहीं करना है, बट ये जो AC AB AC और AE AF गिवन है इनको AD के नियरेस्ट वेक्टर में कन्वर्ट करना है. AD से कनेक्टेड साइड वाला वेक्टर है CD और गिवन है AF. CD and AF are opposite side of a regular hexagon, that means parallel and equal. Then vector CD is equal to vector AF. Similarly AD से रिलेटेड साइड है AD और AD किससे रिलेटेड होगा आपका AB से. तो AB गिवन है, इसको हम ED में कन्वर्ट कर सकते हैं और AF गिवन है, इसको हम CD में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्टेटमेंट के लिए देखिए सॉल्यूशन. ABCDEF is a regular hexagon now AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector plus AF vector लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलें, दैट्स इक्वल टू AB जो है वो ED से कनेक्टेड होगा, ED AE से कनेक्टेड होगा ट्राइंगल अप्लाई करने के लिए. तो हम इसमें AE का पेयर लेके चलें AB के साथ, AB से AE को कनेक्ट करें, इट्स AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर. AC को कनेक्ट करें AF से एंड प्लस AD वेक्टर एज इट इज. दैट्स इक्वल टू AB वेक्टर, AB इक्वल टू वेक्टर ED. तो AB को कन्वर्ट कर सकते हैं, AB वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ED एंड AF वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर CD. AF वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर CD. तो AB की जगह पुट करेंगे इट्स वेक्टर ED प्लस वेक्टर AE प्लस AC प्लस वेक्टर CD एंड प्लस वेक्टर AD. अब ट्राइंगल में चेक करेंगे, AE प्लस ED इट्स AE प्लस ED दैट्स इक्वल टू AD. तो ये AE प्लस ED दैट्स इक्वल टू वेक्टर AD. AC प्लस CD, AC प्लस CD अगेन वेक्टर AD एंड प्लस वेक्टर AD लास्ट है, लास्ट टर्म है. इनके रीजन लिखना है कि इन ट्राइंगल
ADE ट्राइंगल में वेक्टर AE प्लस वेक्टर ED दैट्स इक्वल टू वेक्टर AD एंड सेकेंड इन ट्राइंगल ACD AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर दैट्स अगेन वेक्टर AD। तो AD प्लस AD दैट्स थ्राइस ऑफ वेक्टर AD। तो ये रेगुलर हेक्सागन पे हमारे 2 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखिए, लेट O इज द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स OA OB प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर OD प्लस वेक्टर OE प्लस वेक्टर OF। O सेंटर है एक रेगुलर हेक्सागन का, हमने वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर OD प्लस वेक्टर OE एंड प्लस वेक्टर OF फाइंड करना है। तो इसमें एक सिंपल सा पॉइंट है कि ये AD इसका डायगोनल हो गया। व्हेन O इज द सेंटर दैट मीन्स OA इक्वल टू OD। OA और OD की लेंथ सेम है बट देयर डायरेक्शन भी अपोजिट, देन वेक्टर OA इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर OD। सिमिलरली OB और OE मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देन नेगेटिव ऑफ ईच अदर। वेक्टर OC OF मैग्नीट्यूड भी सेम बट डायरेक्शन भी अपोजिट, देन नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो इस केस में सॉल्यूशन के लिए देखिए क्या पार्ट हम लेके चले कि ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, या एक बार हम इसको लिख देंगे कि O इज द सेंटर of a regular hexagon ABCDEF। O इसका एक सेंटर है। जब O इसका सेंटर है, इन दैट केस एक ही हम डायगोनल को एक बार प्रूव कर दें कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। O जो है वो AD का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स वेक्टर OA इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर OD। जो OA है वो OD का नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली OB is equal to negative of vector OE and OC is equal to negative of vector OF। Now जो पार्ट प्रूव करना है, इट्स OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF दैट्स इक्वल टू OA नेगेटिव ऑफ वेक्टर OD, OB नेगेटिव ऑफ वेक्टर OE, OC नेगेटिव ऑफ वेक्टर OF प्लस OD प्लस OE प्लस OF दैट्स इक्वल टू, सब कैंसिल हो जाएंगे आपके, दैट्स इक्वल टू 0 वेक्टर। नेक्स्ट वन, यहाँ रेगुलर ऑक्टागन गिवन है कि सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स वर्टिसेस इज द 0 वेक्टर। एक रेगुलर ऑक्टागन गिवन है, इट्स वेक्टर OA वही सेंटर O से OA वेक्टर OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF प्लस OG प्लस OH। तो वही सेम प्रोसेस, OH इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर OD, OA इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर OE, OB इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर OF एंड OC इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर OG। तो सभी को आपने प्रूव क्या करना है सॉल्यूशन के अंदर
कि O इज द सेंटर ऑफ ए रेगुलर octagon, we find vector OA plus OB plus OC plus OD plus vector OE plus vector OF plus vector OG plus vector OH, ये वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी है। तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, बाकी आपने सॉल्व करना है। वेक्टर ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ ई के। नेगेटिव वेक्टर ओ ई के। वेक्टर ओ बी इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर ओ एफ। वेक्टर ओ सी नेगेटिव वेक्टर ओ जी एंड वेक्टर ओ डी नेगेटिव वेक्टर ओ एच and it's OE plus OF plus OG plus OH as it is, सब कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा हिंट है जिससे आपने सेम क्वेश्चन नंबर 6 की टाइप से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। D मिड पॉइंट है। प्रूव दैट वेक्टर AB plus vector AC that's twice of vector AD. Twice of vector AD. Now, when D is the midpoint of BC, then BD equal to CD. BD का मैग्नीट्यूड CD के या DC के मैग्नीट्यूड के सेम होगा, बट यहाँ डायरेक्शन देखिए, आप DB और DC वेक्टर लेंगे अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट मीन्स DB इक्वल टू नेगेटिव ऑफ DC या DC इक्वल टू नेगेटिव ऑफ DB। तो फर्स्टली एक ट्राइंगल ABD बन रहा है, इन दैट केस AB प्लस BD दैट्स इक्वल टू AD या AD प्लस BD इक्वल टू AB। सिमिलरली इस ट्राइंगल में AC प्लस CD, हम इसमें इसी डायरेक्शन में लेके चलें, AD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्टली इन ट्राइंगल ABD, ABD में AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD दैट्स इक्वल टू वेक्टर AD, एंड इन ट्राइंगल ACD, ACD में वेक्टर AC प्लस वेक्टर CD दैट्स इक्वल टू वेक्टर AD। इट्स फर्स्ट सेकेंड बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, रीजन लिखना है। नाउ एडिंग 1 and 2, इट्स वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर CD दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर AD। नाउ here BD and CD, BD and CD same in magnitude but opposite in direction, तो रीजन लिखेंगे BD वेक्टर BD इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर CD। BD जो है वो CD का नेगेटिव होगा। इट्स वेक्टर AB, BD की जगह नेगेटिव वेक्टर CD प्लस AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। ये CD से CD कैंसिल, दैट मीन्स वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर AD। वही ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट BA प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BA। BA को ही हमने लेफ्ट साइड में BA है, BA की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपकी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, हम डायगोनल BD को ज्वाइन कर दें, तो इससे ट्राइंगल बनेगी कि BC प्लस CD इज इक्वल टू BD
एंड बी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू बी ए। तो इस केस में सॉल्यूशन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है, ज्वाइन बी डी को ज्वाइन किया इन ट्राइंगल बी सी डी में वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी दैट्स इक्वल टू वेक्टर बी डी, एंड इन ट्राइंगल ए बी डी में वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर डी ए दैट्स इक्वल टू बी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू वेक्टर बी ए। अब इसमें लेफ्ट पार्ट को हम लेके चलें, इट्स बी ए, नाउ वेक्टर बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बी सी प्लस सी डी, इट्स वेक्टर बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर डी ए, and vector bd plus da that's equal to ba as it is, and it's again vector ba that's equal to twice of vector ba। तो ये आज की क्लास में हमारे कुछ बेसिक पार्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो हमने बेसिक पार्ट किया था फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। थैंक यू।